अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा भाई, आज का जो टॉपिक है वो है ईरान वर्सेस इसराइल। आप लोगों ने देख लिया वो डिस्क्रिप्शन में। तो भाई ये टॉपिक जो है इस पे मैं तकरीबन 2 दिन से रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे कोई कंक्लूजन ये निकला है इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू कि भाई ये सबसे पहले इसराइल ने हमला किया। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न एक सिंपल सा है। सबसे पहले रीज़न आप लोग समझे। रीज़न ये है कि भाई एक बंदा है, वो कहता है कि सामने वाला मुल्क खतरनाक है हमारे लिए भी और दुनिया के लिए भी। हालांकि दुनिया ऐसा नहीं समझती, लेकिन वो समझता है क्योंकि वाकई में खतरनाक है। तो वो बंदा जो है वो खतरनाक है और वो बंदा अब न्यूक्लियर पावर बनाने के चक्कर में, वो बंदा न्यूक्लियर पावर, हमें लगता है, मुझे लगता है कि वो बंदे के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए। इस वजह से मैं उस बंदे को मारूंगा। इस बिहाफ पे उस बंदे ने, मतलब इसराइल ने, एक नेशन ने दूसरे नेशन पे, ईरान पे हमला कर दिया। तो अब ईरान, और ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है रिटेलिएट तो लाजमी करेगा। अब जब वो रिटेलिएट किया उसने, तो वो 2000 किलोमीटर का गैप जो था इतना लंबा, इतनी अपर मैनेजमेंट के खत्म होने के बावजूद भी उन्होंने इतना अच्छा रिटेलिएट करा। आप लोगों ने देखा होगा। तो दुनिया में कहीं नहीं होता कि एक इंडिविजुअल बंदा, एक इंडिविजुअल पावर जो बोले कि भाई मुझे लगता है कि इसके बाद ये नहीं होना चाहिए तो मैं इसको मारूंगा। अब वो खैर उसने जितने ईरान की हेड पोजीशंस, टॉप पोजीशंस को मारा है, आपको पता है, शहीद किया है। उनकी शहादत के बावजूद ईरान ने जो रिटेलिएशन करी है वो काबिल तारीफ़ है। मतलब इतनी ख़तरनाक रिटेलिएशन दुनिया में, मतलब जो ऐसा डिक्लेयर करता है कि जो इसराइल के अंदर तेल अवीव है, तेल अवीव के अंदर जो है वो आयरन डोम का, जो उन्होंने आयरन डोम बनाया इसके अंदर ही एरिया को डिक्लेयर करते हैं कि ये सेफेस्ट प्लेस है। मतलब यहाँ पे कोई मिसाइल आ नहीं सकता। उस सेफर प्लेस के अंदर घुस के लोगों को मारना, आयरन डोम पे मिसाइल्स फायर करना आसान बात नहीं, बहुत मुश्किल बात है। ये पहले कभी ना हुआ है, ना मुझे लग रहा था किसी के अंदर इतनी हिम्मत है, एक्सेप्ट ईरान। ईरान ही ये सब कर सकता है और ईरान ने ही किया। और उसके पीछे रीज़न ये है कि यार देखो, अगर इंडिविजुअली आपको कोई घर भी चलाना हो ना, तो उस घर को भी आप इस तरीके से नहीं चला सकते कि सिर्फ इसकी चलेगी या उसकी चलेगी। या अगर आप कोई दोस्तों के ग्रुप में भी हो तो एक तो उसके हमेशा नहीं सुन सकते आप। तो इंडिविजुअली, म्यूचुअली सबको एक साथ राइट्स मिलने चाहिए बात करने के। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि अब एक बंदा जो बोलेगा वो तो होगा नहीं। रिटेलिएशन में ईरान जो है और ऑब्वियसली प्रो है। जब उसने रिटेलिएट किया तो अब इसराइल से देखा नहीं जा रहा। तो ये जंग अभी रुकेगी नहीं, ये जंग चलेगी। और बहुत सारे लोग तो उसको कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गई है। बट अल्लाह बेहतर करे, हमें नहीं पता क्या बेहतर है। हमारा खैर आज का मेन टॉपिक यही है कि भाई ईरान वर्सेस इसराइल। और जैसे कि इसराइल ने ये किया कि भाई ईरान के ऊपर हमला किया और कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ईरान ने रिटेलिएट किया, इतने लॉसेस के बाद ईरान ने जो रिटेलिएशन करा और लोग दुनिया को हैरान किया कि भाई मतलब कि अभी भी इतनी इतनी शहादतों के बाद वहाँ पे मेन मेन बंदों की, साइंटिस्ट की, कमांडर्स की, और वहाँ की जो टॉप पोजीशंस के लोग हैं उन सब की शहादतों के बावजूद जो उन्होंने रिटेलिएशन करी है वो काबिल तारीफ़ है। तो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। और इसराइल, हम सबको पता है कि यार एक पावरफुल कंट्री है दुनिया की, और टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है और बाकी चीज़ों में नंबर 1 है। तो उसका सामना करना इतना आसान बात नहीं है, मुश्किल है। और उसकी बैक पे जो है 90% जो सपोर्ट उसको, जो जिससे जिसको स्ट्रॉन्ग करती है वो यूएस है। ये जो भी बंदा है, इस बंदे ने जो है वो डिक्लेयर किया कि अभी पहला नंबर जो है वो ईरान का है एंड पाकिस्तान इज़ नंबर 2। वो उसने मिस्टेकिंगली डिक्लेयर कर दिया, मतलब मीडिया पे। अब उसको क्लेरिफाई करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे कि वो इसराइल मिस्टेकिंगली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ नंबर 2 एंड दिस एंड दैट। तो वो उसको क्लेरिफाई कर रहा है उसको कि भाई पाकिस्तान को ईरान और इसराइल के वॉर में बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पीस चाहते हैं। और वो ड्रामेबाजी आपको पता है एज यूजुअल जो वो करते हैं शुरू से, वही ड्रामेबाजी उनकी चल रही है कि भाई हम पीस चाहते हैं। पहले इन लोगों ने सारे काम करवा लिए पीछे से, वो पीस चाहते हैं। अब जब वो रिटेलिएशन की बारी आ रही है तो वो पीस चाह रहे हैं, क्योंकि सबको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि ईरान और पाकिस्तान अगर दोनों एक साथ मिल के हमला करें तो इसराइल तो क्या, कोई भी दुनिया की ताकत जो है वो उसको फेस नहीं कर सकती। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जो हैं, मतलब ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर के लिए नहीं, किसी और अपने चीज़ों के लिए जौहरी ताकत लेना चाह रहा था। लेकिन अभी जो हो गया है, जो इसराइल ने कर दिया है, उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि 110% जो है वो ईरान न्यूक्लियर पावर ही बनेगा। क्योंकि वो तो बोलेगा कि भाई एक मुल्क है जो कि पावरफुल है, इसके ऊपर तकरीबन 90% दुनिया की सपोर्ट है, और वो बंदा जो है वो हम पे किसी वक्त भी हमला करता है तो अपनी सिक्योरिटी के लिए मुझे न्यूक्लियर पावर बनाना पड़ेगा, और उसको वो न्यूक्लियर पावर लाजमी बनाएगा। अब वो न्यूक्लियर पावर बने या ना बने, उसने रिटेलिएशन से तो दिखा दिया कि जिगरा तो आपको पता है पूरा है। और अगर थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में आप जाएँ, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में तो सबको पता है कि जब कोई मुस्लिम जंग के लिए आता है या मतलब मैदान में आता है, तो वो 2 ही चीज़ें लेकर आता है, या फिर तो शहादत है या तो गाज़ी है। तो वो मतलब उसका माइंडसेट थोड़ा-सा अलग लेवल पे होता है, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि अगर मैं मर भी गया तो ये एंड नहीं है। तो वो उनको हराना काफ़ी टफ हो सकता है, होता ही है, एज़ यूजुअल सबको पता है।
मैं खैर किसी को इंडिविजुअली बैक नहीं दूंगा, मैं तो खैर एक तज्जिया निगारी कर रहा हूँ खाली बैठ के यहाँ पे कि भाई इसको क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। बट ये है कि हम लोग ऑब्वियस सी बात है ईरान के सपोर्टर हैं, थे और रहेंगे इंशाल्लाह आगे भी। और इसराइल का जो एंड है वो एक नाजायज़ हुकूमत है, जैसे कायद आज़म का वो है सेइंग है कि हम कि नाजायज़ हुकूमत को कभी हम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खैर बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि आपके एक्सेप्ट करने से क्या है, आपकी तो खुद हालत ये है, वो कहाँ पहुँच गया, और उनकी बात एक हद तक सही भी है। लेकिन आप जो कर सकते हो वो तो आप करो ना भाई। आपका एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके अंदर आप अपने वे में जा रहे हो, तो आप अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो उसमें कोई रीज़न या कुछ उसमें बुराई नहीं है। पावरफुल कंट्री है, बट पावर जो है वो, ये पावरफुल का मतलब ये नहीं होता कि वो बंदा सही भी हो। पावरफुल है लेकिन सही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। जो उन्होंने गज़ा का हल किया है आप लोगों के सामने, जो बेड़ा गर्क किया है गज़ा का उन्होंने, वही वही मनाजिर अभी आपको तेल अवीव के मिलेंगे। आप न्यूज़ चैनल्स खोलें, देखें, आपको सोशल मीडिया का दौरा आप चेक करें, वही सेम आपको सारे के सारे हालात आपको मिलेंगे तेल अवीव में। तो ये चीज़ जो है वो तो अब सबको देख ही रहे हैं, सबको दिख ही रही है। अभी कंटिन्यू है, चीज़ें कंटिन्यूसली चल रहा है, तो अब देखते हैं कि भाई क्या होता है, किस तरफ ये होता है। पाकिस्तान का जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ना कि पाकिस्तान इज़ अ नंबर 2, ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, जिससे जो है काफ़ी ईरान को भी सपोर्ट मिली। पाकिस्तान ईरान के साथ स्टैंड कर रहा है, अज़रबैजान ईरान के साथ स्टैंड कर रहा है, और इनडायरेक्टली आपको पता है जो करता ही आया है रशिया। रशिया अगर ईरान के साथ मिल गया, ये मैं पर्सनल आपको एक अपना बता रहा हूँ कि अगर रशिया ईरान के साथ मिल गया तो कोई दुनिया में यूएसए, इज़राइल, कोई भी ताकत हो, वो जो है वो कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान अगर तो इज़राइल उसके साथ, ईरान के साथ सपोर्ट में आ गया, जो कि वो आया हुआ है, तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली चाइना भी ईरान के सपोर्ट में आ जाएगा। और अगर चाइना ईरान के सपोर्ट में आया तो चाइना से टेक्नोलॉजी में आगे तो कोई भी नहीं है। और अभी जो बहुत सारे लोग ये बात भी कह रहे हैं कि अभी जो उसमें आयरन डोम पे मारा है मिसाइल, जो ड्रोन मारा है, वो ड्रोन चाइना से ही पाकिस्तान ने फ्लाई किया था, ऐसा सुन रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं है, बट लोग कह रहे हैं। चाइना की टेक्नोलॉजी को बताने की ज़रूरत तो है नहीं, पूरा यूएसए की जो कंट्रोल है ना वो चाइना के हाथ में है। चाइना चाहे तो विद इन अ 10 डेज यूएसए को नीचे ला सकता है, क्योंकि सारी ट्रेड, सारी मैन्युफैक्चरिंग सब वहीं पे हो रही है ना, सारी चीज़ें उनकी वहीं पे ही हैं। अब वो चीज़ें डिस्टर्ब हों ना हों ये तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन अब हम लोग देखते हैं आगे इंशाल्लाह आगे क्या होता है। अभी तक के लिए तो खैर इतनी इन्फॉर्मेशन थी, और जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।